गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10:10 का। और अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अपने घर की हालत। तो ये है मेरा बेडरूम जो कि पूरी तरीके से फैला हुआ है। और सुबह सुबह रोज़ का यही हो जाता है कि पूरा घर फैल जाता है, पूरा किचन फैल जाता है। और बारिश का जैसे कि मौसम है तो मोस्टली कपड़े सारे अंदर हैंग करके ही रखती हूँ। और अभी दिखाती हूँ मैं अपने किचन की हालत। तो खाना मेरा बन चुका है। दिव्यांश के जाने के बाद सिर्फ मैंने क्या क्या काम किए थे वो मैं बताती हूँ। मैंने खाना बना दिया था और वीडियो एडिट की थी जो कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, उसमें भी 2 घंटे लग गए थे। और हेयर ऑयलिंग की थी। और अभी मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी घर का क्लीनिंग का। तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तो मैंने ये काम किए थे। और उसके बाद मुझे अभी करनी है पूरे घर की क्लीनिंग। और मैंने 40 मिनट का टारगेट बनाया है क्योंकि 11 बजे मुझे कहीं जाना है नहा धो के। और अभी 10:10 का टाइम हुआ था। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने जो बर्तन सुबह धो के रखे थे वो लगा दिए थे। और उसके बाद मैंने झाड़ू ले ली थी। और जो भी डिब्बे वगैरह जो भी सामान इधर उधर रखा हुआ था वो सारा अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। और झाड़ू लगाने से पहले मैं कर दूंगी अपने गैस चूल्हे की सफाई अच्छे से। और वैसे तो जब मैंने खाना बनाया था उसके बाद साफ़ कर दिया था, इतना गंदा नहीं था काउंटर टॉप भी और ये जो गैस चूल्हा ये भी। और 40 मिनट में मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है और नहा के सिर धो के रेडी होके बाहर जाना है। तो ये मेरा टारगेट था 40 मिनट का। 40 मिनट में मुझे ये काम ख़त्म करने हैं। तो अभी रसोई का जो काउंटर टॉप था वो साफ़ हो चुका था और जो डिब्बे वगैरह थे वो अपनी अपनी जगह पे मैंने रख दिए थे। और अभी निकाल दी थी मैंने झाड़ू। और जिस एरिया से मैं झाड़ू लेके निकल रही हूँ उस जगह को मैं एकदम से सेट कर देती हूँ। जैसे कि चक्की पे जो भी ये सामान रखा हुआ है, टेडी बियर्स वगैरह, एक दो छोटी मोटी और चीज़ें रखी हुई, तो उनको सबको अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि सारी जो चीज़ें होती हैं वो उल्ट पुल्ट हो जाती हैं। सुबह हम हर रोज़ क्लीनिंग करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्लीनिंग का चलता रहता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो पूरा घर फिर एकदम से फैल जाता है। और आज मैंने डीप वाली क्लीनिंग की थी, एक एक चीज़ को हटा के। जैसे कि ये सोफ़े हैं इनको हटा के और इनके नीचे से ना कई बार जैसे कि पन्नियाँ वगैरह चली जाती हैं, दिव्यांश कुछ खाता है तो ये छोड़ देता वहीं पे और वो फिर फ़ैन की वजह से और कूलर की जो हवा होती है उससे बेड के नीचे और सोफ़े के नीचे चले जाते हैं। तो एक एक चीज़ को मैंने हटाया था। जैसे कि बड़े वाले जो सोफ़े हैं 3 सीटर वाले, वो टेबल और मतलब जितना भी घर में सामान रखा हुआ है आज मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की थी। और इस 40 मिनट में मेरा सारा काम हो गया था। लास्ट में भी मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी कि 11:10 में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। खैर अगर देखो तो पूरा 60 मिनट का टाइम लगा था, लेकिन इस 60 मिनट में 5-10 मिनट मेरे ख़राब हो गए थे क्योंकि शैंकी पहले चले गए थे बाहर। तो मुझे यही था कि 11 बजे आएंगे मुझे लेने के लिए, लेकिन बीच में आ गए थे। तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई थी और 2-4 मिनट में उनके पास बैठ भी गई थी जब तक उन्होंने चाय पी। और फिर बस अपना काम अपना कंटिन्यू किया था। तो ये लगा लो कि 10 मिनट मेरे वहाँ पर ख़राब हो गए होंगे, अदरवाइज़ मेरा 40 मिनट में पूरा का पूरा काम ख़त्म हो जाता। और तो किचन का हो गया था, झाड़ू लगा दी थी मैंने किचन में और काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था, गैस चूल्हा साफ़ कर दिया था। और अभी जो पूजा वाला रूम है ये भी पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया था। और आप लोग देख रहे होंगे कि जिस जगह पे मैं हाथ लगाती हूँ उस जगह को पूरा का पूरा सेट करती हूँ। एक भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जो फैली हुई थी और ऐसे कैसे मैंने छोड़ दी थी। सिर्फ जो कपड़ों का काम था जो कि अलमीरा में मुझे सेट करने थे, सिर्फ वो काम मैंने छोड़ा था कि ये काम मैं इवनिंग में करूँगी, क्योंकि मुझे अभी जाना था बाहर तो वहाँ से आने के बाद करूँगी। और हम बाहर फिर नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो गई थी। जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ और शैंकी का फ़ोन आ गया था कि आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है और स्कूटी पे जाना था, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया था जाना। और अभी जो किचन के आगे का एरिया है ये भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। और इसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में जितने भी मैंने कपड़े हैंग कर रखे हैं, टॉवल्स हैं और एक दो जो कपड़े धोने वाले हैं, तो जो सुखाने वाले कपड़े वो मैंने तार पे डाल दिए थे क्योंकि इस टाइम पर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। और जो धोने वाले कपड़े थे वो मैंने डाल दिए थे मशीन में, क्योंकि मेरे को यही था कि सिर्फ कपड़ों का जो काम है वो इवनिंग में निपटा दूँगी, धोने वाले कपड़ों का भी और जो कपड़े अलमीरा में सेट करने हैं वो भी। लेकिन मैं
दोनों ही काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि बारिश आ गई थी, और बारिश जैसे ही बारिश आती है तो लाइट चली जाती है, और लाइट जाने के बाद उस रूम में बहुत अंधेरा हो जाता है जिस रूम में मेरी अलमीरा रखी हुई है। तो ना तो मैं कपड़े अलमीरा में रख पाई थी, और बारिश की वजह से मेरे कपड़े मैं मशीन नहीं लगा पाई थी, क्योंकि मेरी मशीन रखी हुई है बाहर आंगन में, और फिर कपड़े सुखाने की भी टेंशन होती है। और एकदम से गीले कपड़े अगर अंदर डालें, भले ही वो मशीन में ड्रायर कर दे, लेकिन जो अंदर का जो फिर होता है कि गीले कपड़े जब हम डालते हैं तो अंदर पूरे रूम में चिप चिप सी हो जाती है। तो अभी बेडरूम में जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे बाहर डाल दिए थे, और गद्दे अच्छे से झड़का के और बेडशीट को सेट कर दिया है। और अभी बेड पे जो छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, ज़्यादातर यहाँ पर दिव्यांश के खिलौने रखे होते हैं, और ये स्कूल से आने के बाद पूरे के पूरे खिलौने पूरे घर में फैला देता है, जितने भी इसके पास खिलौने हैं। और अभी शैंकी बीच बीच में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो मेरा इससे काम में मतलब कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही थी। और जब भी हम टाइम को फिक्स करके काम करते हैं तो वो काम और भी जल्दी बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चलता है कि इस टाइम तक मुझे ये काम ख़त्म करना है। थोड़ा सा गर्मी की वजह से ये हो जाता है कि गर्मी में भागम भाग में और ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि एक तो हम आराम से काम करते हैं, और एक फुल स्पीड से फुल एनर्जी के साथ जब हम काम करते हैं तो कपड़ों का बुरा हाल हो जाता है। कपड़े एकदम से चिपक गए थे गर्मी की वजह से, और जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ मौसम इतना ठंडा हो गया था कि बस मन कर रहा था कि मैं और भी कुछ काम कर लूँ, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका था, और एक्स्ट्रा के जो काम थे वो मैं लाइट ना होने की वजह से नहीं कर पाई थी। और अभी झाड़ू लगाने का काम हो गया था ख़त्म, तो अभी कर देती हूँ मैं डस्टिंग। और कॉलिन ले लिया था मैंने, तो सबसे पहले तो करूँगी मैं अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़। और ड्रेसिंग टेबल में भी सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है, जैसे कि कॉम कहीं पर मिलेगी और पाउडर कहीं पर मिलेगा, और जो क्रीम्स वगैरह है वो कहीं कहीं पर रखी जाती है, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है बच्चे के स्कूल जाने से पहले का, वो बहुत ही बिज़ी होता है, और हड़बड़ाहट में सारी चीज़ें मतलब जहाँ से हम उठाते हैं वहाँ पर नहीं रखी जाती, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ मेरा पूरा का पूरा ध्यान बच्चे के स्कूल जाने पे होता है कि इसको अच्छे से तैयार करके अच्छे से खाना वगैरह खिला के और तब इसको स्कूल भेजूँ, और बाद में वो सारे काम होते रहते हैं कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी जाती है। तो अभी मेरे जो बेडरूम की डस्टिंग थी वो हो चुकी थी, और अभी मैं कर दूँगी ये वाश बेसिन साफ़। और वाश बेसिन मैं हमेशा ब्लू हार्पिक से साफ़ करती हूँ, और ब्लू हार्पिक आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं हाथ से साफ़ कर रही हूँ, नहीं, हाथ से साफ़ नहीं कर रही हूँ। मेरे हाथ में एक झुब्बी है छोटी सी, जो कि घिस के बहुत छोटी हो चुकी है, और हाथ पे अगर थोड़ा सा भी हार्पिक लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ पे थोड़ा सा भी ना टच हो। और ये क्या कहते हैं, वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी अपने दूसरे जगह पे डस्टिंग, और पोछा लगाऊंगी मैं बाद में। पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी पूरे घर की और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और अभी आ गई थी मैं इस रूम में, और ये टेबल एकदम से बिल्कुल साफ़ थी, तो फिर यहाँ पर सिर्फ मैंने सूखा कपड़ा लिया और उसी से मेरा काम चल गया था। कॉलिन वगैरह यूज़ करने की नहीं ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि कॉलिन से क्या होता है कि हफ्ते में 2 बार भी अगर हम अपने फर्नीचर्स को या फिर घर के सारे सामान को साफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद सूखे कपड़े से भी साफ़ हो ही जाते हैं। और अब वैसे भी कई दिनों से धूल मिट्टी थोड़ा कम उड़ रही है, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रहती है, तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती कि कॉलिन लेना पड़े हर बार। और अभी डस्टिंग हो चुकी थी, और अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। और जो ये कपड़े रखे हुए थे बेड के ऊपर, तो ये काम था मेरा शाम का, पेंडिंग छोड़ दिया था मैंने। और जो पूजा रूम था उसकी भी सफाई हो गई थी पूरे से, डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। अभी मैं आ जाती हूँ किचन में, और मेरा हमेशा का यही रूटीन होता है क्लीनिंग में। सबसे पहले मैं पूरे घर में लगाती हूँ झाड़ू, और उसके बाद करती हूँ पूरे घर की डस्टिंग, और सबसे लास्ट का जो काम होता है वो होता है पोछा लगाने का। और तो किचन का भी अभी पोछा हो गया था। और जो ये पोछा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ना कोई बाल्टी रखी हुई है यहाँ पे, ना कोई बकेट रखी हुई है, तो इसको पानी में से निकाल भी रहे हैं या फिर पूरे एक ही पोछे को पूरे घर में घिसा दिया। तो मैं बाहर जा रही हूँ बार बार में, क्योंकि बाल्टी में अगर मैं पानी लेती हूँ तो इस टाइम पर पूरे घर में बाल ही बाल होते हैं, तो वो इरिटेट करते हैं मुझे बार बार जब बाल्टी में हाथ करती हूँ। तो इसलिए मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि मैं बाहर जो कि टैप है वो चला के और पोछे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जो ये किचन के और बाथरूम के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर मैं लगाऊँगी 2 बार पोछा।
और जो ये पाइप दिख रही है इसमें पानी चला के मैं बार बार पोछे को यहाँ पर अच्छी तरीके से मसल के धो लेती हूँ और फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। क्योंकि बाल्टी में जब पानी लेते हैं तो बाल्टी में बहुत सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हाथों पे चिपकते हैं और इरिटेट करते हैं। और इस तरीके से धोने से पोछा अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और बार बार साफ़ पोछा ही लगता है पूरे फर्श पे। और घर का जो बाकी का एरिया है, जैसे कि बेडरूम हो गया, पूजा रूम हो गया, किचन हो गया, वहाँ पर मैंने पूरे घर में लगा रखी रैगजीन। और यहाँ पर 2 बार पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार में रैगजीन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। चाहे मैं मॉप से लगाऊं या फिर ऐसे बैठ के, तब भी जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो एकदम से शाइन करता है पूरा का पूरा रैगजीन। जैसे कि टाइल होती है उस तरीके से पूरा रैगजीन शाइन करने लगता है। और अभी मैं यहाँ पर देख रही थी कि टाइम कितना हो गया, तो टाइम हो चुका था इस टाइम पर 11:15 बजे का। और मेरा पूरा घर का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। तो 10:10 पे मैंने काम शुरू किया था और अभी हो चुका है 11:15 का टाइम। और अभी ले लिए थे मैंने शैम्पू के 2 पाउच। तो थोड़ी सी देर में यहाँ पर बैठूँगी 2-4 मिनट ताकि पसीना अच्छे से सूख जाए और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और अभी तक जो पोछा लगाया था वो गीला है, सूख नहीं पाया था। और अभी मुझे नहाना भी था, सिर भी धोना था, तो मैं नहा चुकी हूँ। और नहाने में मुश्किल से मैं टाइम लगाती हूँ 3 से 4 मिनट। हाँ, जब मुझे सिर धोना होता है तब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है सिर धोने के टाइम पर। क्योंकि वैसे भी कल था ट्यूसडे के दिन जो मैंने कि पैड़ियों के नीचे से क्लीनिंग करी थी, उस टाइम मेरा सिर बहुत ज़्यादा मैला हो गया था, तो इसलिए टाइम लग गया था सिर धोने में। 2 शैम्पू यूज हो गए थे, 2 पाउच 2 शैम्पू के थे। और नहाने के बाद अभी मैं पीऊँगी पानी। तो सारा काम बन चुका है और नहा चुकी हूँ, सिर धो लिया था। और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को टाइम 11:10 होने वाले हैं। और तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।